गर्मियों का मौसम, जिन सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम चटखारे लेकर पीते हैं, जिनसे अपना गला तर करते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स दुनिया में सालाना 1,80,000 लोगों की मौत का कारण बनती है। घबराइए नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच ही बोल रहे हैं। इनको पीने से हर साल करीब 1,33,000 लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। स्लो पॉइजन है, तुरंत नहीं होता किसी को, लगातार पीते रहने से डायबिटीज हो जाता है। लगभग 44,000 लोग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी कि दिल की बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। अगर दिल धड़कना बंद कर दे या सही से ना धड़के तो जवान भी बूढ़ा हो सकता है। अपाहिज बना देती है दिल की बीमारी। लगभग 6,000 लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। कैंसर जिसका अब तक इलाज नहीं खोजा जा सका। यह हम नहीं बल्कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक रिसर्च कह रही है। यानी जिन कोल्ड ड्रिंक्स को बड़ी बड़ी कंपनियां नए नए फ्लेवर्स में हमारे सामने परोस रही हैं, वो असल में हमारी जान की दुश्मन साबित हो रही है। सिर्फ यही नहीं, जिस चाइनीज फूड के हम सब दीवाने बने फिरते हैं, जिन चॉकलेट्स को बहुत चटखारे लेकर खाते हैं, बच्चों को मिलने वाली अजीबो गरीब चॉकलेट्स, नए नए पैकिंग में आने वाली चॉकलेट्स जो उन्हें अपनी मुरीद बना चुके हैं, वो सब हमें अंदर ही अंदर से खोखला करता जा रहा है। लिहाजा अब जरूरत है ऐसी चीजों को हमारे देश में बैन कर दिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब भारत की बड़ी आबादी का ज्यादातर समय अस्पतालों के चक्कर लगाते बीत जाएगा और कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चे उनकी खातिरदारी करते हुए अस्पतालों के चक्कर काटे। और सोच कर देखिए, जब यही कोई जवान बच्चा हॉस्पिटल में इन्हीं सब लतों के चलते पहुंच जाता है, उसके बूढ़े माँ बाप को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो कैसी टीस उठती होगी अपने ही अपनों को मरते हुए देखकर। बहुत अंत तक देखिए, ऐसी ऐसी चीजें बताने वाले हैं इस वीडियो में जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी चीजें जो आप रोजाना कंज्यूम कर रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं है और आपके शरीर को खोखला कर रही है। देखिए दोस्तों, आज की तारीख में कौन नहीं है खाने पीने का शौकीन, लेकिन हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं, ऐसे फूड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन जैसा काम कर रहे हैं। वेड मेरेडिथ, इनकी 2015 की रिसर्च में बताया गया है कि ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है, जो ऊपरी तौर से तो कोल्ड ड्रिंक के मिठास को कम करता है, लेकिन इसे पीने के 20 मिनट के अंदर इस शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इससे बॉडी में इंसुलिन का फ्लो तेजी से होने लगता है। ऐसी सिचुएशन में आपका लिवर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। ऐसा करने के लिए लिवर एक्स्ट्रा शुगर को फैट में बदल देता है, जिससे आपकी आंखों की पुतलियां फैलने लगती है। इस दौरान आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे काबू करने के लिए आपका लिवर और ज्यादा शुगर छोड़ने लगता है। 45 मिनट के बाद शरीर में डोपामिन नाम के केमिकल की मात्रा बढ़ने लगती है। यह केमिकल दिमाग के खुशी देने वाले हिस्से को सक्रिय कर देता है। जानकारी के लिए बता दें कि हेरोइन जैसे ड्रग्स भी आपके शरीर में इसी तरह से काम करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने से 60 मिनट बाद फास्फोरिक एसिड अपना असर दिखाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स को शरीर की स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंतों में भेज देता है। यानी फास्फोरिक एसिड और कैफीन की मौजूदगी की वजह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाते। आपके एलिमेंट्री कैनाल से, आपकी आहार नली से नीचे पाचन तंत्र से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। अक्टूबर 2016 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने बड़ी बड़ी ब्रांड्स के कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनियों के इन सब के सैंपल लिए थे। इनमें लेड, क्रोमियम, कैडमियम और डाइपेथैलेट की पुष्टि हुई थी, जो इंसानी शरीर के लिए किसी जहर से कम नहीं। अब सोचिए कि जो चीज हमारे लिए जहर जैसी है, उसका सेवन हम क्यों करें। बात बच्चों की हो रही है तो भला लॉलीपॉप्स का जिक्र कैसे ना। सन 1758 में एनरिक बर्नर्ड फॉन लिंडो ने पहली बार इस तरह की कैंडी को पेश किया। आज लोगों के लिए उनके मुंह में एक कैंडी पकड़ना, कैंडी की छड़ी उनके होठों से बाहर निकालना मानो एक फैशनेबल और दिलचस्प संकेत बन गया है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ज्यादा लॉलीपॉप खाने से हाइपरलिपिडीमिया, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। WHO की बात माने तो स्मोकिंग के मुकाबले चीनी की लत अधिक भयानक है। जिन लोगों को लंबे समय तक हाई शुगर लेवल की लत लग जाती है, उनकी उम्र नॉर्मल फूड खाने वालों की तुलना में 10 से 20 साल तक कम हो जाती है। लॉलीपॉप को ज्यादा खाने से यूरोलिथियासिस हो सकता है, जो ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं आजकल के सबसे ज्यादा डिमांड में जो फूड्स हैं उनकी। पोटैटो चिप्स, नूडल्स, पिज्जास, बर्गर्स, इन सब जंक फूड्स में कैलोरी, फैट, चीनी और नमक बहुत तायत में होता है। चीनी हाइडोज में और उसके साथ मिला हुआ फैट और सोडियम जैसी चीजों से तैयार ये फूड्स कई बीमारियों को दावत देते हैं। भारत की डायबिटीज फाउंडेशन की एक रिसर्च में सामने आया है कि जंक फूड के कारण दिल्ली के 25% स्कूली बच्चे मोटापे का शिकार हो गए। बर्गर, पिज्जा, रोल जैसे जंक फूड खाने से कंसंट्रेशन
यानी कि ध्यान लगाने में, पढ़ाई में ध्यान लगाने में जो उसकी जो क्षमता होती है ध्यान लगाने की, वो खराब हो जाती है। जो कई बच्चों में देखा भी गया है। जंक फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और आपको दिल का मरीज बना सकता है। आपको हार्ट अटैक जैसी जानलेवा सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। अरे आपको अगर दर्द देखना है तो उन माँ बाप का देखिए जिनका बच्चा 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में खत्म हो जाते हैं। ये जवान लोग हैं दोस्तों, ये जवान लोग हैं। आजकल 25 से 45 साल के लोगों में भी हार्ट अटैक की समस्या जो बढ़ रही है वो इसी के चलते बढ़ रही है। अब जरा खाने को स्वादिष्ट बनाने वाले केमिकल के बारे में भी जान लीजिए, अजीनोमोटो, जिसे MSG कहा जाता है। यह किस्म का प्रोटीन ही समझ लीजिए इसे, जिसे अमीनो एसिड भी कहते हैं। अजीनोमोटो का यूज तमाम चाइनीज डिशेस में किया जाता है और आजकल तो बिरयानी बनाने में भी किया जा रहा है। लोग इसे स्वाद देने वाला नमक बोलकर डालने लगे। हर रेस्टोरेंट वाला अपने खाने में ये डालता है। हम सब की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर बाजारू जो खाना मिलता है उसमें फ्लेवर बढ़ाने वाला उमामी, जैसा कि चीनी कहते हैं, चीनी जापानी लोग कहते हैं उमामी फ्लेवर को बढ़ाने वाला ये तत्व डाल दिया जाता है, जिससे खाने वाले को लज्जत बहुत अच्छी आती है। इसे अजीनोमोटो कहा जाता है और इसे सारे के सारे लोग मिलाने लग गए। इवन शादी पार्टी में बनने वाले खानों में भी अजीनोमोटो की बहुतायत इस्तेमाल की जा रही है, अगर आपको ना मालूम हो तो। आज दुनिया में हर खाने को टेस्टी बनाने में इसका यूज धड़ल्ले से होने लगा है। यहाँ तक कि बर्गर, पिज्जा और नूडल्स में जो मसाले मिलते हैं उसमें भी अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है, स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। खाने में अजीनोमोटो का स्वाद नमक की तरह होता है, लेकिन इसका अधिक सेवन सेहत को बिगाड़ सकता है। कुछ लोगों को अजीनोमोटो से माइग्रेन, मोटापा, अनिद्रा, सीने में दर्द, उल्टी जैसी बीमारियों ने जकड़ लिया है। प्रेग्नेंट महिलाओं को तो खासतौर पर इससे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ता है। शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हाई बीपी की शिकायत हो जाती है। अजीनोमोटो महिलाओं को बांझ भी बना सकता है। तो अगली बार चाइनीज खाने से पहले हमारी इन बातों पर जरूर गौर फरमाइएगा। चलिए अब जानते हैं चॉकलेट से होने वाले नुकसान। मिल्क चॉकलेट, ये वजन बढ़ाता है आपका। इसे ज्यादा खाने से शरीर में फैट और कैलोरीज बहुत तेजी से बढ़ जाती है। चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, डाइटरी मिनरल्स और फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। चॉकलेट में मौजूद थियोफाइलिन के कारण सिर दर्द और जीभ मिचलाने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही रात में सोते वक्त इसे खाने से इनसोम्निया यानी कि अनिद्रा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। चॉकलेट में कैफीन होता है। इस कैफीन की ज्यादा मात्रा लेने से डायरिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी परेशानियां हो सकती हैं। चॉकलेट में मौजूद कैफीन के ही कारण आपके शरीर का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत हो वो चॉकलेट खाना अवॉइड करें तो ही बेहतर होगा। चॉकलेट में मौजूद कोकोआ कैल्शियम को यूरिन के जरिए ज्यादा बाहर निकालता है। इस वजह से शरीर में कैल्शियम पहुंच नहीं पाता, हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों को नरम और कमजोर कर देने वाली बीमारी पकड़ लेती है। तो भाई अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, चॉकलेट से दूरी बढ़ाएं और खुद को हेल्दी रखें। तो ये तो वो चीजें हो गई दोस्तों हम जो रोजाना इस्तेमाल करते हैं और सरकार को इन्हें तुरंत बैन करना चाहिए, इनके इस्तेमाल पे कंट्रोल करना चाहिए। हमारी तो पर्सनल एक गुजारिश है, एक आग्रह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि रादर देन मीडिया हाउसेस पे कंट्रोल करने की, उन पे लगाम लगाने की, उनके कंटेंट को फिल्टर करने की, अगर ये बैन इस तरह की चीजें जो डायबिटीज पैदा कर रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर पैदा कर रही है, हार्ट की बीमारियों को बढ़ावा दे रही हैं, लोगों में नपुंसकता ला रही है, इन चीजों पर बैन लगाना चाहिए। तो अगर हमारा मैसेज पहुंच रहा है तो कृपया मोदी जी से आग्रह है कि इन चीजों पर बैन लगाएं। इससे भारतवर्ष का युवा बर्बाद हो रहा है। और अब बात एक इंटरनेशनल मसले की। सांपों को खाना, ऑक्टोपसेस को खाना, बैट्स यानी कि चमगादड़ों को खाना, ये एक अलग ही कल्चर चलता है चाइना में और दुनिया के कुछ और देशों में भी। लेकिन जिस तरीके से महामारी ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में दबोच लिया है, चाहे वो पेंगोलिन से फैला हो, चाहे वो चमगादड़ से फैला हो, चाहे सांप खाने से फैला हो, इस किस्म की चीजों को इंसानों के खाने के लिए बना ही नहीं गया है। सर्वाइवल के लिए बात हो तो दूसरी, लेकिन आमतौर पर ऐसे जीव जंतुओं को इंसानी खाने के लिए बना ही नहीं गया है। इवोल्यूशन के दौरान इंसानी एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो कुछ गिने चुने पशुओं के दूध, उनके मांस को खाने के लिए डेवलप हुआ है। ऐसे में अगर आप अजीबोगरीब चीजें अपने पेट में डालेंगे और उनमें इन्फेक्शंस अलग अलग किस्म के रहेंगे तो उन वायरसेस का संक्रमण इंसानी प्रजाति में भी फैल सकता है। और चूंकि ये संक्रमण एनिमल किंगडम से आएगा, जानवरों की दुनिया से आएगा, तो इसके बारे में इंसानी डॉक्टर्स को कुछ भी पता नहीं होगा। और ऐसे कुछ हुआ है अभी की हाल ही की फैली हुई महामारी में, जिसमें ऐसा वायरस आ गया जिसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था कि इंसानों में क्या प्रभाव दिखाएगा, और आज तक उसका सही उपचार नहीं निकल पाया। सिर्फ ये कह सकते हैं कि किस तरीके से इसको रोकने के लिए, इसे कंटेन करने के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया, लेकिन इस बीमारी का इलाज पूरी तरीके से कुछ भी नहीं निकला है। तो हाथ जोड़कर विनती है दुनिया के हर देश से
कि वो इस किस्म की जंगली जानवरों को खाने की इस अजीबोगरीब शौक को इस पर बैन लगा दें। इन जानवरों को नहीं खाया जाना चाहिए। जिन जानवरों को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, उनसे निकलने वाले प्रोडक्ट्स और उनसे निकलने वाले मांस को हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को नहीं जिन्हें कभी इंसानों ने ज़्यादा खाया ही नहीं। तो ये बेहद गलत होता है। तो इन चीज़ों पर भी बैन लगना चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या मोदी सरकार को, मोदी जी को और देश की सरकार को, भारत सरकार को इन सारी चीज़ों पर बैन नहीं लगा देना चाहिए? हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा शुगर एडेड आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली चीज़ों की, ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम डली चीज़ों की जिससे हाई बीपी होता है, अजीनोमोटो के इस्तेमाल पर और इस तरह के केमिकल चीज़ों के इस्तेमाल पर। क्या बोलते हैं आप सब? क्या इन चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? क्या नशे से रिलेटेड हर चीज़ पर पाबंदी नहीं लगा देनी चाहिए जिससे हमारी पौध खराब हो रही है? कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। जी भर के कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया दे। हो सकता है आपके संदेश वहां तक पहुंच जाए जहां इन्हें पहुंचने से कोई फर्क पड़े। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जितना हो सके इस वीडियो को देश भर में फैलाएं, लोगों तक इस चीज़ की जागरूकता फैलाएं और सबको आवाज़ उठाने बोलें कि इन चीज़ों से जल्द हमारी नई पौध को छुटकारा मिल सके। आशा करते हैं आप सब ऐसे ही करेंगे। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।